हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी टेक में एक बार आपका पुनः स्वागत। आज हम आपको बताएंगे कि सही उम्र निकालने का आसान तरीका क्या है। दोस्तों, हमें बहुत बारी जब हम कहीं फॉर्म भर रहे होते हैं या कोई चीज़ हमें अपनी आयु निकालनी होती है, या हमारे जैसे अभी छोटे बच्चों का भी स्कूल खुलने वाले हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये दिक्कत आएगी कि उसमें लिखा होता है कि जैसे आपको 1 जुलाई 2024 को आपके बच्चे को 5 साल पूरे होने चाहिए। एक कंडीशन बहुत सारे आपने सुनी होगी कि किसी क्लास में एडमिशन के लिए कई बार 5 साल आपको बच्चे को होने चाहिए करके हम सुनते हैं। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा निकालने का, और इसमें 2 तरीके हैं। एक में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और दूसरे में थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने की बात है। तो ये जो मैं कह रहा था कि हमने सपोज करो, अगर हमने सपोज करो एज ऑन 1/7/2024 को निकालना है कि हमें हमारे बच्चे को की एज कितनी हो रही है, या वो 5 साल या 7 साल जो भी कंडीशन है उसको फिल कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दिन लिख दिया, यहाँ पर मंथ लिया, यहाँ पर साल लिख दिया। हमने जहाँ पर जिस डेट में या ईयर में या मंथ में हमने एज ऑन लिखा होता है, जैसे एज ऑन 1/7/2024 को आपने एज निकालनी है, और हमारे बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है ये, सपोज करो 18 सितंबर 2019। तो अब हम कैसे करते हैं, तो हम इसको ऐसे टेबल बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एज निकालनी है जिस डेट में उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हमारी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वो हम उसको ऐसे लिखते हैं। मंथ के नीचे दिन, दिन के नीचे दिन, मंथ के नीचे मंथ, साल के नीचे साल। अब इसका तरीका क्या आता है कि हम इनको माइनस करते जाते हैं। अब नॉर्मल जब हम माइनस करते हैं तो हम राइट से लेफ्ट हो जाते हैं, लेकिन एज अगर हम निकाली होती तो छोटी जो मात्रा, हमारा जो छोटा जो इसका आयाम है दिन का, वहाँ से शुरू करते हैं, या इस कॉलम से हम शुरू करेंगे इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते जाते हैं। माइनस करना है हमें। अब हम माइनस यहाँ पर कैसे करेंगे, अब चूंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 18, वो 18 में 1 तो माइनस होता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक मंथ यहाँ बोरो करते हैं। ठीक है, अब मंथ अगर हमने यहाँ बोरो किया तो ये 7 की जगह रह जाएगा केवल 6। अब 1 महीना हमने बोरो किया, पूरा 1 महीना हमने बोरो करना पड़ेगा हमें। अब वो महीने में 30 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है, और एक लीप ईयर भी होता है। तो अगर फरवरी का महीना होता है, अब ये जो महीना है ये है सितंबर का। तो सितंबर के महीने में हमें देखने पड़ते हैं कि कितने दिन होते हैं सितंबर में 30 दिन होते हैं, सबको पता है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा, इस पर हम देखते हैं कि इस पर ये कौन सा महीना है सितंबर का, तो 30 दिन। तो 30 दिन हमने इसमें बोरो करना है, ऐड करना है, क्योंकि हम पूरा महीना ले रहे हैं। तो 30 या 31, अब 31 होता है, अगर 8 होता है तो 31, तो 30। तो 30 और 1 हम ऐड करेंगे, 30 और 1 ऐड करके ये होगा 31। तो अब ये हो जाएगा 31। तो 31 में हम माइनस करेंगे 18, तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13 दिन। अब चूंकि हमने बोरो किया था तो ये हमारा ऑटोमेटिक ये 7 की जगह 6 रह जाएगा, 1 महीना हमने उधर दे दिया इसको। अब अगेन वही प्रॉब्लम है, अब महीना हम घटाएंगे तो ये हमारा 6 है, ये 9 है, नहीं घटता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस कॉलम से, इस वाले साल वाले से पूरा महीना बोरो करते हैं, साल बोरो करेंगे। तो हमारे पास साल में होते हैं 12 मंथ, तो हम इस 6 में 12 ऐड कर देंगे तो होगा हमारा 18। अब 18 मंथ हो गए, 18 में से, और ये हमारा जो है, ये ध्यान रखना है कि ये 2024 एक साल उधर चला गया, तो ये रह जाएगा 2023। तो ये 18 दिन हम 18, अब 18 ही हो गए थे, सॉरी 6 पहले था, 12 हमने यहाँ से एक साल ले लिया, 18 में से 9 घटा देंगे तो ये 9 मंथ रह जाएगा। अब ये 2023 है, तो 2023 में हम 2019 को घटा देंगे, तो 13 में से 9 गया 4, और 1 और 1 2 0, और ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 2023 और 4 ही बचता है, तो ये 4 ईयर। अब देखिए
अगर 5 साल की कंडीशन थी तो आपका बच्चा फुलफिल नहीं करता, यानी उसको भी 4 साल 9 महीने और 13 दिन होते हैं, यानी 5 साल पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप अपने बच्चे को एडमिशन नहीं करा सकते। तो जस्ट एक एग्जाम्पल। अब 2023 हो गया था हमारा, 2023 में से हमने 2019 घटाया तो 4 साल बचे, तो 4 साल में आपका ये नहीं होगा। तो एक तो हमारा ये केस है। अब एक केस ऐसा मैं आपको बताऊंगा जिसमें लीफ ईयर भी आता है। दोस्तों लीफ ईयर आपको पता है कि 4 साल में एक बार ही आता है, और जो ईयर 4 से डिवाइड होता है उसको हम लीफ ईयर कहते हैं। तो ये लीफ ईयर वाला हम यहाँ पर बताएंगे ऐसा केस। लीफ ईयर में फरवरी 29 दिन का जाता है, और जो ईयर 4 से डिवाइड होता है दोबारा से। यहाँ भी हमने वही बना लिया, दिन लिख लिया, मंथ लिख लिया, साल लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा जो एज ऑन है, हम डेट काउंट, सपोज हम उसको किसी की जन्मतिथि को काउंट कर रहे हैं 1/1/2025। कोई एक कंडीशन है कि 1 जनवरी 2025 को आपको इतने साल होने चाहिए या कितनी एज होगी हमारी, और माना हमारी किसी की एज हमने ली है 18/2/96। 18/2/96 हमारी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये हम जो है यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसका तरीका भी मैं आपको बताऊँ। सेम वही चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें हमको डिफरेंट इसलिए है। अब हम यहाँ पर इसको पहले घटाएंगे, इसमें अब नहीं घटता है तो हम यहाँ से पूरा एक महीना बोरो करेंगे। अब बोरो करने के लिए देखिए हमने ये देखना, अब ये कौन सा है, फरवरी का महीना। फरवरी का महीना देखने के लिए हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि ये 96 का जो ईयर है ये लीफ ईयर है, 96 का लीफ ईयर है, 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब हमारे पास 29 दिन होगा। तो 29 में हम एक ऐड करेंगे तो होगा हमारे यहाँ पर 30 दिन। अब 30 में 18 घटाएंगे तो हमारा होगा 12। अब ये जो हमने पूरा महीना बोरो किया था यहाँ से, अब ये जो 01 था तो ये कितना हो गया, एक घट गया तो ये रह गया 00, यानी 0 रह गया ये। अब 0 में से 2 दोबारा नहीं घटता, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से एक साल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा साल जब लेंगे तो ये रह जाएगा हमारा 2024, ये कम हो गया, और ये 12 महीने यहाँ पर ऐड हो गए। तो 0 था यहाँ पर हमारा तो 12, अब 12 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा हो गया 10, ये महीना आ गया। अब ये 2024 में से 96 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28, तो ये हो जाएगी हमारी 28 साल 10 महीने और 12 दिन। तो दोस्तों ये आपको अच्छा लगा, और लीफ ईयर वाला आपने बहुत कम लोगों को सुना होगा, ये तो बहुत सारे लोग आजकल डाल रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर लीफ ईयर अगर है तो हम कैसे अपना एज निकालेंगे। तो होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब आप करते रहें, और मैं आपको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन तभी दे पाऊँगा। तो थैंक्स।